हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ड्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। हम फर्स्ट वन ले रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज़ एन अपर्चर ऑफ 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर, अ टोटल ऑफ 6 into 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड। कैलकुलेट द करंट एंड द करंट डेंसिटी इन द इलेक्ट्रॉन बीम। आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और करंट डेंसिटी जे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपके पास क्या क्या गिवन है हम वो राइट डाउन कर लेते हैं। गिवन क्या क्या है हमारे पास। एरिया की वैल्यू गिवन है। एरिया की वैल्यू है 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर। देखो 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻³ मीटर्स के बराबर। ठीक है, अब आपको 1 मिलीमीटर स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। क्लियर है ये? ओके, तो हम यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं। एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी अब? 1.0 into 10⁻6 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया की वैल्यू आ गई। ठीक है, और आपको क्या क्या गिवन है? एन अपर्चर ऑफ दिस एरिया गिवन है। ए टोटल ऑफ 6 into 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उसमें, मीन्स एन की वैल्यू गिवन है। तो एन की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? 6 into 10⁻16, ये वाली वैल्यू गिवन है आपके पास। और पर सेकेंड मीन्स टाइम गिवन है, टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड आ गया। ये चीज़ें आपको गिवन है सिर्फ। अब आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? करंट की वैल्यू। आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और करंट डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कैसे? देखो करंट क्या होता है, हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करंट क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर है? अब देखो चार्ज की वैल्यू तो हमें नहीं दे रखी है। ठीक है, तो चार्ज पर हमें पता है क्या होता है चार्ज। देखो यहाँ कर लो, बिकॉज चार्ज क्या होता है? देखो Q इक्वल टू NE के बराबर फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं। हम पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, NE डिवाइडेड बाय T। हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं इसे। N की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है? 6 into 10⁻16। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 into 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू क्या है? 1। क्लियर हो रहा है ये? ठीक है, तो यहाँ से अब आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो अगर हम इसे कैलकुलेट करें, 1.6 को करना है 6 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 9.6। 9.6 into 10⁻⁻ कितना आ गया ये? -3। और करंट है तो किस में आएगा? एम्पेयर में। करंट की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है ना। एक तो हमें ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी थी, और सेकंड थिंग क्या बोली है इन्होंने? करंट डेंसिटी। अब हमें करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। करंट डेंसिटी इसे हम डिनोट करते हैं किससे? जे से। और करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी होता है करंट डिवाइडेड बाय एरिया। यही होता है ना करंट डेंसिटी। ओके, तो J इक्वल टू आ जाएगा, करंट की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट करी, 9.6 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया की वैल्यू हमने यहाँ पे राइट डाउन किया 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9.6 तो वैसे ही रहा, ये ऊपर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, +6 और ये आएगा 10⁻3। क्लियर है ये? 3 और देखो ये J है। अब इसकी यूनिट्स की बात करें तो करंट किस में है?
एम्पेयर में, और एरिया क्या क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आ गई। क्लियर है? तो आपके पास करंट डेंसिटी की वैल्यू J इक्वल टू आ जाएगी 9.6 इंटू 10⁻³ एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। एक हमें ये वाली चीज़ बोली थी उन्होंने फाइंड आउट करने को। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, क्या क्या था आपके पास? देखो, एरिया गिवन था, ठीक है, और ये जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम है, ये कैसी है? देखो, जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो परपेंडिकुलर है। देखो, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, है ना। एरिया परपेंडिकुलर ही चाहिए होता था ना करंट की डायरेक्शन से, ठीक है। तो एरिया की वैल्यू आपके पास ये वाली गिवन है, हमने इसको सॉल्व कर लिया, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू गिवन थी, टाइम की वैल्यू गिवन थी, हमने करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, Q डिवाइडेड बाई T। हमें पता है Q इक्वल टू NE के बराबर होता है। I की वैल्यू निकल गई, और करंट डेंसिटी की वैल्यू होती है J इक्वल टू I डिवाइडेड बाई A। इस तरह से हमने फाइंड आउट कर ली वाली वैल्यू। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ ए वायर of resistance 0.01 ohms, area of cross section 10⁻⁻⁴ meter square and length 0.1 meter। आपके पास क्या क्या वैल्यू गिवन है? देखो, पहले तो वो हम राइट डाउन कर लेंगे गिवन क्या क्या है। गिवन है हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है R, कितनी? 0.01 ohms, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। लेंथ गिवन है 0.1 मीटर। ये चीज़ें आपको गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले कैलकुलेट द कंडक्टेंस। कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है हमें। कंडक्टेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं? G से। और कंडक्टेंस क्या होता था? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, 1 डिवाइडेड बाय R, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय R मीन्स 1 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू गिवन है 0.01, ठीक है। तो कंडक्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 डिवाइडेड बाय 0.01 है, डेसिमल हटा तो ऊपर 2 zeros लग गई, और क्या बन गया? 100। और इसके यूनिट्स क्या होते हैं? सीमन, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल गई? कंडक्टेंस की। क्लियर हो रहा है? ये सिंपल था। आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, कंडक्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कंडक्टेंस क्या होता है? इसे हम G से डिनोट करते हैं, ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के। तो आपने 1 डिवाइडेड बाय आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी, और ये आपने फाइंड आउट कर लिया, और आपके पास आंसर आ गया 100 सीमन के बराबर। सेकंड उन्होंने क्या पूछा है? एंड कंडक्टिविटी। आपको कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है? 1 डिवाइडेड बाय रो, रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। कंडक्टेंस किसका होता है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। और जो कंडक्टिविटी वो क्या होता है? किसका? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। तो 1 डिवाइडेड बाय रो आ जाएगा, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? रो की वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमें पता है रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? रो L डिवाइडेड बाय A किसके बराबर होता है? रेजिस्टेंस। क्लियर है? ठीक है। अभी यहाँ से अगर हमें रो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो किसके बराबर आ जाएगी? देखो, एरिया उधर चला गया, RA डिवाइडेड बाय L, ये किसकी वैल्यू निकल गई? रेजिस्टिविटी। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है। जब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय रो की जगह यहाँ लिख सकते हैं RA, और ये L चला जाएगा ऊपर। क्लियर है यहाँ पे? ओके। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अब हमारे पास, कंडक्टिविटी इक्वल टू आ जाएगा, लेंथ की वैल्यू गिवन है 0.1, R की वैल्यू रेजिस्टेंस 0.01, और एरिया की वैल्यू 10⁻⁻⁴। क्लियर हो रहा है ये? ओके। अब देखो, ये डेसिमल्स अगर हम हटा दें तो यहाँ आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय, ये वाला डेसिमल हट गया, ठीक है। और ये वाला डेसिमल हटाने के लिए यहाँ 10 आ गया, इंटू 10⁻⁴।
इससे ये कैंसल आउट हो गया। क्या क्या रह गया आपके पास, देखो कंडक्टिविटी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 इंटू 10⁻⁴, ये ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 10⁵5। क्लियर है? और इसके यूनिट होते हैं सीमन पर मीटर। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई 10⁵5 सीमन पर मीटर। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। कभी ऐसे ऐसे छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करने हैं। क्लियर है? हमने आज ये कुछ न्यूमेरिकल्स किए कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और करंट डेंसिटी से रिलेटेड। आई थिंक आपको क्लियर हो गए। ओके, थैंक यू।